मैं आज केवल एक नागरिक के रूप में नहीं बोल रहा, बल्कि उस मिट्टी के बेटे के रूप में बोल रहा हूँ जिसकी चुप्पी को लोग समर्पण समझ बैठे। मेरा नाम चौखटिया मानपुंग है और मैं उन तमाम बुजुर्गों की आवाज हूँ जिनकी खामोशी को कमजोरी मान लिया गया। मैं बोलता हूँ खामटी, सिंगफो, युबीन या लिशु, मोनपा, आदि, नीशी, आकाह, मिजी, इदु, तांगसा, नोक्टे, गालो, जाखरिंग या मायूर, वांचो, खामयोंग, फाके, आइटोन, दीगरू और मिजू मिश्मी के लिए। उन सभी के लिए जिनकी जड़ें किसी भी दस्तावेज से गहरी हैं। 1964 में हमने चकमा और हजोंग शरणार्थियों के लिए अपनी भूमि के द्वार खोल दिए। वे पूर्वी पाकिस्तान से आए थे, कप्ताई डैम से विस्थापित, धार्मिक उत्पीड़न के शिकार। हमने कोई प्रश्न नहीं किया। हमने उन्हें आश्रय दिया, भोजन दिया, भूमि दी, एक निश्चित पुनर्वास योजना के तहत सीमित क्षेत्र में। संख्या स्पष्ट थी, 14,888 व्यक्ति 1964-69 के बीच बसे। लेकिन जो करुणा से शुरू हुआ वह अब एक संकट बन चुका है। 1969 के बाद हजारों चकमाहजोंग व्यक्ति गैरकानूनी रूप से अरुणाचल में आ गए, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और बांग्लादेश से। उनके पास ILP नहीं था, कोई दस्तावेज नहीं, कोई वैध अधिकार नहीं। फिर भी वे यहीं रहे। कैसे? विवाह के माध्यम से सुनियोजित सांस्कृतिक समावेश, अवैध पुरुषों ने पुनर्वासित परिवारों की बेटियों से शादी की, अवैध महिलाओं ने पुनर्वासित बेटों से विवाह किया। ये विवाह पारंपरिक रीति रिवाजों से संपन्न हुए, बिना किसी नागरिक पंजीकरण या कानूनी प्रमाण के। समय के साथ पूरे घराने सेटलर कहे जाने लगे, जन्म से नहीं बल्कि मिश्रण से। यह प्रेम नहीं था, यह जनसंख्या इंजीनियरिंग थी, संख्याओं को बढ़ाने, आवाज को मजबूत करने और उस आदिवासी पहचान को अपनाने की साजिश जो कभी उनकी थी ही नहीं। वे पुनर्वास योजना का हिस्सा थे, एकीकरण का नहीं। यह सीमित था, अस्थायी था और जनजातीय प्रमुखों की अनुमति के बिना था। कोई जनसुनवाई नहीं, कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं। फिर भी ये अस्थायी मेहमान अब स्थायी आवाजें बन गए हैं, जो अब प्रतिनिधित्व मांगते हैं, जमीन मांगते हैं। WPC नो 1234/2010 में न्यायालय ने केवल उन्हीं को ILP से छूट दी जो सरकार द्वारा अधिसूचित पुनर्वास योजना के अंतर्गत आते थे। छूट केवल शरणार्थियों को दी गई थी, न कि नागरिकों को। सच यह है, यह निर्णय 1969 के बाद आए लोगों पर लागू नहीं होता। यह 2013 के बाद नागरिक बने लोगों पर भी लागू नहीं होता। यह अवैध विवाह या मिलेजुले परिवारों को वैध नहीं करता। यदि याचिकाकर्ता खुद 2013 के बाद नागरिक बने तो उनकी शरणार्थी छूट स्वतः समाप्त हो जाती है। नागरिकता मिलते ही शरणार्थी अधिकार समाप्त हो जाते हैं। कानून स्पष्ट है। चांगलांग और नामसाई में चकमाहजोंग बस्तियां नामित क्षेत्रों से कहीं आगे बढ़ चुकी हैं। जंगलों की अंधाधुंध कटाई से जैव विविधता विलुप्त हो रही है। डेबुन, कभी अरुणाचल का स्विट्जरलैंड कहलाने वाला क्षेत्र, अब उजाड़ हो चुका है। मक्का, मिर्च और झूम खेती ने हरियाली को नष्ट कर दिया है। वे खुद को जंगल के लोग कहते हैं, पर जहां वे बसते हैं जंगल मर जाता है। यह आदिवासीपन नहीं है, यह पारिस्थितिकी का विनाश है। उनकी रणनीति केवल भूमि तक सीमित नहीं है, वह हमारी युवा पीढ़ी को निशाना बनाती है।
थायून सर्कल में नशे की तस्करी तेज हुई है। पिसी और खागाम गांवों में घर जलाए गए, परिवारों को भागने पर मजबूर किया गया। इम्पेन गांव और आसपास के जमीन पर हथियारों के बल पर कब्जा कर लिया गया। इनौव क्षेत्र में उग्रवादियों के नेटवर्क सक्रिय हैं। हमारे लोगों को अपहरण किया गया, फिरौती के लिए मारा गया, उस भूमि पर जिसका उन्होंने स्वागत किया था, और फिर भी वे अनुसूचित जनजाति का दर्जा मांगते हैं। स्वयं को मूल निवासी कहते हैं। BEFR 1873 सभी गैर को ILP लेना अनिवार्य। नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिक बनते ही शरणार्थी छूट समाप्त। अनुच्छेद 19(5) उदास स्माइली आदिवासी भूमि की सुरक्षा के लिए ILP को उचित प्रतिबंध माना गया। अनुच्छेद 29 सांस्कृतिक पहचान को जनसंख्या मिश्रण से बचाता है। 2013 का निर्णय केवल 14,888 मूल शरणार्थियों के लिए था, नॉट अन्य प्रवासियों, न 2013 के बाद बने नागरिकों के लिए, और निश्चित रूप से उन लोगों के लिए नहीं जो विवाह के माध्यम से सेटलर बन गए। हमने शरण दी, उन्होंने हमारा घर ले लिया। हमने दया दी, उन्होंने हमें संकट दिया। हमने जमीन दी, उन्होंने हमें हानि दी। अब वे सेंट दर्जा मांगते हैं, मूल निवासी कहलाना चाहते हैं। लेकिन मूल निवासिता एक रणनीति नहीं है, यह आत्मा है। इसे अपनाया नहीं जा सकता, इसे शादी या दस्तावेजों से पैदा नहीं किया जा सकता। हम अरुणाचल की मूल जनजातियां घृणा में नहीं बल्कि अपने विरासत की रक्षा में खड़े हैं। हम मांग करते हैं सभी चकमाहजोम निवासियों का ILP, नागरिकता दस्तावेज और वंशावली से सत्यापन। 2013 के बाद नागरिक बने या अवैध रूप से आए लोगों के अधिकार रद्द किए जाएं। हमारे जंगलों, गांवों और गरिमा की पुनःस्थापना। युवाओं को नशे और हिंसा से सुरक्षा। इम्पेन, पिसी, खागाम, देबुन, थायून हर गांव के लिए न्याय। दुनिया को यह जानने दो, हम जेनोफोबिक विदेशी विरोधी नहीं हैं। हम पारंपरिक हैं, हम बहिष्कारी नहीं हैं। हम लुप्तप्राय हैं और हम मिटाए नहीं जाएंगे। हमने शरण दी, उन्होंने हमारा घर ले लिया।